आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। बुंदेलखंड झांसी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में आयोजित 297वीं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का हुआ राकेश पाल की अगुवाई में ऐतिहासिक स्वागत। तो सीधी तस्वीर आपकी चैनल अदालत न्यूज पर आपको बुंदेलखंड झांसी के दिखा रहे हैं, जहां पर मुक्ताकाशी मंच पर 25 जून को भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का बुंदेलखंड की जनता ने किया ऐतिहासिक स्वागत। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रोफेसर SP सिंह बघेल के भाजपा के OBC राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सागर रायका एवं ललितपुर से विधायक राम रतन कुशवाहा एवं भाजपा से जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा एवं मऊरानीपुर से विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। गरौठा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक जवाहरलाल राजपूत मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल के साथ बुंदेलखंड की जनता ने स्वागत किया। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर मुक्ताकाशी मंच झांसी के दिखा रहे हैं, जहां पर राकेश पाल की अगुवाई में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती के मौके पर लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। एक ऐतिहासिक पाल बघेल धनगर समाज का ऐतिहासिक महासम्मेलन की तस्वीर आपको दिखा रहा है। इस मौके पर हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गायिका संजू बघेल ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जहां पर उन्होंने भोला नहीं माने मचा लगाए नचबे को जैसे तमाम प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान की लोक गायिका संजू बघेल मुख्य रूप से मौजूद रही, जहां पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध भजन गायक अयोध्यापुरी सुल्तानपुर से भी गायक मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कानपुर से सतीश पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उनका परिवार सहित माननीय राकेश पाल एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दयावती पाल ने उनका जोरदार स्वागत। इस मौके पर मुख्य रूप से समाज सेवी बिहारी पाल ठेकेदार एवं वरिष्ठ नेता पर्वत पाल एवं धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भानु पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर गोरखपुर से पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता रामजस पाल का युवा समाज सेवी नीरज सिंह ने किया विशेष सम्मान। वहीं मैनपुरी से सत्येंद्र पाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर SP सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने पाल समाज के ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित किया। अगर 12,762 मंदिरों का जीर्णोद्धार किसी ने करने का काम किया है तो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की चौकियाँ अगर कोई है तो वो होलकरों का सम्राट है। दिल्ली पर भी आपने कुछ दिन राज किया है। होलकरों के डर के मारे सफदरजंग भाग गया था, जो भाग गया था उसके नाम से अस्पताल और सड़क है, और 3 दिन तक दिल्ली में केवल कुत्ते, बूढ़े और लंगड़े लोग रहे। ऐसा होलकरों का जज्बा था। मैं मल्हारराव होलकर को आधुनिक नेपोलियन कहता हूँ। नेपोलियन भी एक ही युद्ध हारा था जो वाटरलू उसके लिए साबित हुआ, और होलकर भी निजी तौर से नहीं लेकिन मराठों के नेतृत्व में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हारे। ये युद्ध भी नहीं हारे जाते अगर पेशवा द्वितीय मल्हारराव होलकर की बात या राजा सूरजमल की बात मान लेता। राजा सूरजमल को गंवार जमींदार जाट कहा, और होलकरों के लिए कहा कि अब चरवाहे भी पेशवाओं को ये बताएंगे युद्ध कैसे होता है। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो जो मराठों की पिटाई पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई है ऐसे किसी युद्ध में नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास पे ना जाते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पार्टी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है, और संघर्ष से फिर सत्ता मिलती है, और सत्ता से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 25 जून को पढ़ा लिखा समझा
और सराहा जाता है। इसलिए जब राकेश कह रहे थे कि हम हुक्मरान लोग हैं, हमने हुकूमत की है इस देश पे, ये एक अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मल्हार राव, माले राव, खांडे राव, तुकोजी राव, होलकर, शिवाजी राव होलकर हमारे 14 राजा थे। लेकिन दूसरी बात है कि हम विशुद्ध रूप से गढ़विया हैं, विशुद्ध रूप से धनगर हैं, विशुद्ध रूप से चरवाही हैं, विशुद्ध रूप से पशुपालक हैं। केवल एक परिवार ने हिंदुस्तान में राज किया है। अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी राजा हुए हैं वो रानी की पेट से पैदा हुए हैं। चाहे वो महाराज हमारे बगल में, चाहे वो बिजावर महाराज हों, छतरपुर महाराज हों, टीकमगढ़ महाराज हों, जयपुर हों, जोधपुर हों, उदयपुर हो, ये सभी रानी की पेटियों से पैदा हुए हैं, पेट से पैदा हुए हैं। अगर कोई एक वंश और एक राजा अगर तलवार की दम से पैदा हुआ है, वो होलकर राजा है, वो होलकर राजा। इसलिए किसी कंफ्यूजन में मत रहना। हम हुक्मरान रहे लेकिन एक खानदान ही रहा है, संयोग है हम उस गोत्र में पैदा हुए और हमारा सौभाग्य है वो, इसलिए हम अपने को संबद्ध कर लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 99% राजा राजपूत समाज के ही रहे हैं, 1% पे बाकी सारे राजा रहे। एक बच्चा भेड़े चरा रहा था, एक सेनापति की टुकड़ी वहाँ से जा रही थी, बच्चे ने पत्थर उठाया, सेनापति के सिर पे मारा, सेनापति को गुस्सा आया, बच्चे को पकड़वा के लाया गया, बोल तूने पत्थर क्यों मारा है? उसने कहा मैंने तुमको मुगल समझ के मारा है। सेनापति ने कहा मैं तो पेशवा द्वितीय हूँ, चल माफी मांग। बच्चे ने कहा माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तुम मुगल हो या पेशवा हो। ऐसे जवाब से या तो गर्दन काट दी जाती है या गर्दन पर ताज सुशोभित हो जाता है। वह सेनापति ने खुश हुआ, उसने कहा फौज में भर्ती होगा क्या? बच्चे ने रिस्क ली और फौज में भर्ती हो गया। मैं अपनी आत्म प्रशंसा करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपको ये बताऊंगा, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। अगर कोई रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं पाओगे, और जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना। बच्चे ने तनख्वाह नहीं पूछी, बच्चे ने पद नहीं पूछा, फौज में भर्ती हो गया। अगले दिन आसन का युद्ध होता है, जीत का कारण वो बच्चा होता है, 50 घोड़े की मनसबदारी पाता है। फिर 67 युद्ध वो पेशवाओं के साथ घोड़े की पीठ से, ऐसा आपने वो जो एक फिल्म आई थी उसमें भी देखा होगा। वो फिल्म एक प्रेम कहानी थी, इसलिए मल्हार राव को ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन मराठी में कम से कम अभी तक 35 फिल्में और 50 से ऊपर सीरियल बन चुके हैं जो केवल मल्हार राव और अहिल्याबाई पर केंद्रित है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि सोनी पर एक बहुत बड़ा सीरियल आ रहा है जिसको केवल समाज नहीं देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि होलकरों का इतिहास कैसा रहा। 50 घोड़े पर 100 घोड़े 150 होते हुए हर युद्ध में वो 50 घोड़े की मनसबदारी बढ़ती थी। एक दिन 5000 घोड़े की मनसबदार हो गया और उसके बाद वो फौज का, पेशवाओं का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सूबेदार हो गया। इसके बाद पेशवा मर गए, दूसरे वाले ने जिद नहीं की, उन्होंने अपना महेश्वर ओंकारेश्वर में राज स्थापित किया, इंदौर में राजधानी रखी, और इसके बाद जब वो राजा हो गए तो उनकी पत्नी के पेट से पैदा होने वाला तो बच्चा राजा ही कहलाएगा। इसलिए उस पत्थर फेंकने वाले बच्चे का नाम और होलकर राजवंश स्थापित करने वाले का नाम है सूबेदार मल्हार राव होलकर। जब सूबेदार साहब जो हमारे बुनकर कारीगर प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, हमारे गोरखपुर से आए राम जसपाल जी हमारे बीच में, हमारे जिले के सम्मानित जिले के मुखिया अध्यक्ष आदरणीय श्री जमना कुशवाहा जी और महानगर के अध्यक्ष हमारे भाई श्री मुकेश मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित जो मंचासीन है, चूंकि समय मैं आपको यहाँ से इस्तकबाल करता है। आज जैसा कि माननीय मंत्री जी का आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, यह बुंदेलखंड हो चाहे उनके लिए ब्रज की भूमि हो, उन्होंने, मैंने जब से राजनीति शुरू की है उनके हमेशा बरदस्त रहा है, और जितने मैंने 4 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा, उस जिला पंचायत के सदस्य में जब भी चुनाव लड़ा, आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब बड़े भाई भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे। अगर उनके सामने उसके बराबर का कद और लड़ने वाला कोई पूरे
प्रदेश में इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और योगी जी प्रदेश की टीम को कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ जब चुनाव लड़ाने का फैसला लिया तो तरहल से अगर नाम आया, 2-3 दिन पहले कोई पता नहीं था, नाम आया तो नाम चलता है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। और वो क्या था, क्या कारण था? एसपी सिंह बघेल जी ने एक सीट तो वो पता ही था कि वहां 1,20,000 तो उनका स्वयं का वोट है, हमारा केवल 25,000 वोट है। 25,000 हमें 80,000 वोट लेने में कामयाब है, वो 1,20,000 खुद का वोट है, केवल वो 20,000 वोट बढ़ाने में कामयाब हो पाए। तो इस तरह से जो जीत है टेक्निकली और जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो तो हमने ले लिया। और सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रदेश में जो सैफई का हेलीकॉप्टर घूमते थे 4-4 और पूरा परिवार घूमता था, वो सारा का सारा परिवार करहल के गली कूचों तक सीमित रह गया। वो बाहर कहीं प्रचार करने नहीं जा पाया और कहीं जो हेलीकॉप्टर से तो 10 दिन लगातार हर 3 दिन 4 दिन में बार करहल में आना पड़ा। पूरा परिवार वहीं लग गया, इसलिए कहीं नहीं जा पाए और पूरा का पूरा चुनाव वो केवल करहल में समाजवादी पार्टी का सिमट के रह गया। तो मैं ऐसी शख्सियत को आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के समक्ष, जिन्होंने पूरे प्रदेश नहीं देश में लगातार हमारे समाज के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहूंगा। और इस जो हम जयंती मना रहे हैं इसके लिए आपके माध्यम से और हमारे पार्टी के संगठन के माननीय जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमने तो प्रदेश अध्यक्ष जी को आज ऐसी परिस्थितियां बनी कि नहीं आ पाए, लेकिन हमने तो अध्यक्ष जी को भी इसलिए बुलाया था कि ये पाल बघेल समाज हमेशा 2 चीजें याद रखता है, एक किसी का किया हुआ एहसान और एक किसी का किया हुआ अपमान। अपमान भी याद रखता है और एहसान भी याद रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अतीत को सुनहरा करने का जो जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में हमारे अतीत को, कुरेदा अतीत को उजागर किया और अतीत को सुंदर बनाया है, इसके लिए जो काशी विश्वनाथ मंदिर में देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण किया, जो पूरे विश्व से लोग आते हैं, वो जब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो जब परिक्रमा करते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर को भी नमन करते हैं। इसलिए उन्होंने जो हमारे अतीत को और इतिहास को जो अजर और अमर करने का काम किया, इसके लिए उनको वंदन, अभिनंदन। और हम पूरे बुंदेलखंड की पाल बघेल धनगर समाज के लोग हृदय से उनका आभार ज्ञापित करते हैं। और माननीय जिलाध्यक्ष जो संगठन के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और सदन में देश का प्रमुख आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कर रहे हैं, आपके माध्यम से बुंदेलखंड के पाल बघेल धनगर समाज के लोग हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस समाज के अतीत को जो सुनहरा बनाया है, इसके लिए आज हम उन्हें बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे एमएलसी आरपी निरंजन ने पाल समाज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। मैं एमएलसी रमन निरंजन 17 नवंबर 2021 को बीजेपी पार्टी में शामिल हुई थी। हम लोगों ने भी कुछ नहीं मांगा था, कहा था कि एमएलसी रहोगे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। जब एमएलसी के टिकट डिक्लेयर हुए तो रमन निरंजन का नाम चला, तब लोग सोचे बीजेपी जो कहती है सो करती है, इसलिए राकेश पाल के लिए जो कहा गया हम लोग जानते हो होकर रहेगा, आप चिंता न करो, ज्यादा दिन नहीं है। हम लोग जज की वकालत नहीं करेंगे राकेश पाल जी के लिए, हाईकोर्ट की वकालत नहीं करेंगे,
हम सुप्रीम कोर्ट की वकालत करेंगे और राकेश पाल जी को कोई बड़ा पद दिलाएंगे, चाहे मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना। अखिलेश यादव जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने उसका नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर की जगह रख दिया राजकीय महाविद्यालय। जिस दिन उन्होंने रख दिया था उस दिन मैंने ये कहा था कि आज के बाद ये भूत जिस रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो भेड़ें चरा रही थी, बकरी चरा रही थी, या गड़रिया के घर में थी, धनगर के घर में थी, मल्हारराव होलकर जैसा राजा, उसने उसको 9 साल की उम्र में पहचाना कि आगे चलकर के लड़की बहुत अच्छी हो सकती है। हम लोग भी लोगों को पहचान लेते हैं। हमने भी जब पहली बार मुझे राकेश पाल मिले तभी मैंने पहचान लिया था कि ये लड़का आगे बढ़ सकता है, इसको बढ़ाया जाए। बहुत विपत्तियां आई, FIR कराई गई, बहू के ऊपर FIR कराई गई, और तमाम बातें भाई आज कहाँ खड़े थे, आगे और खड़े हो गए। आपस में जो भी लड़े हैं वो हरदम घटे हैं। कच्छ में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित हिंदुस्तान का, आज हिंदुस्तान के बुंदेलखंड झांसी में मुक्ताकाशी मंच पर हम और आप मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास हमारे समाज के ये लोग बैठे हैं, ये लोग हमारा इतिहास बनाने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान में भारत सरकार में अपनी आवाज को दमदारी के साथ उठा रहे पूरा देश जिन पर नाच करता है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब ने भी वचन दिया है कि निश्चित रूप से बुंदेलखंड के अंदर, और हमारे सम्मानीय RP निरंजन साहब भी मंच पर बैठे हैं, ये इस बात के गवाह है। इन्होंने हमारे समाज को वचन दिया है कि आपके समाज के नेता राकेश पाल का सम्मान हम जाने नहीं देंगे, और 2024 तक राकेश पाल का बुंदेलखंड के अंदर हम उत्तर प्रदेश सरकार में उनका सम्मान दिला के रहेंगे। ये SP सिंह बघेल का वादा है, ये RP निरंजन का वादा है, ये करोटा विधायक का वादा है, और ये बबीना क्षेत्र के विधायक का वादा है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का वादा है कि राकेश पाल भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान के बुंदेलखंड के लोगों की आवाज बन करके आए हैं, उनका सम्मान हम झुकने नहीं देंगे। और अंतिम शब्द में आपकी जन अदालत न्यूज चैनल को अपने YouTube में सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही मेरी ताकत है। यदि मुझे आपकी ताकत नहीं मिली तो मैं निश्चित रूप से नर्वस हो जाऊंगा, और मुझे पता है कि मेरा चैनल चलाने वाले आप लोगों की ताकत है, और जिस दिन आपकी ताकत मुझे आगे खींच लाई, मैं हिंदुस्तान में कोई राम मचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और YouTube में जाएं। जो हमारे गांव में जो हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनको बताना चाहूँगा, YouTube में जाएं और उसमें टाइप करें आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल। यदि आप आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल को समझ में आपको कम आ रहा है, हो सकता है आप आपकी अदालत से उसमें डाल देंगे तो वो सीधा रजत शर्मा का शो उसमें शुरू हो जाता है। तो आप आपकी जन अदालत पूरा लिखें, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप राजा भैया पाल डाल दें और इस चैनल आ जाएगा। और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और उसकी घंटी को भी दबा दीजिए और दबा। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।